घाट इस वक्त किस तरह जगमगा रहे हैं इसकी तस्वीर आपने देखी। एक तरफ लेजर शो तो दूसरी तरफ अयोध्या के घाट। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि त्रेता युग में जब रामलला लौटे थे अपने घर, अपने अयोध्या, तो कैसे अयोध्या के लोगों ने अपने प्रभु श्री राम का स्वागत किया था। कुछ वैसी ही तस्वीर यहाँ उकरी हुई दिखाई दे रही है और ये तस्वीर बताती है कि अयोध्या अपना ही रिकॉर्ड कैसे तोड़ती है, अयोध्या कैसे रामलला का, भगवान श्री राम का स्वागत करती है और अयोध्या के लोगों को कितना एक्साइटमेंट होता है। यहाँ तमाम सारे लोग दूर दूर से आए हुए, वो सारे लोग यहाँ आकर के इस क्षण को देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। और बहुत से लोग जो अयोध्या के बाहर के हैं, दीपावली लोग घर मनाना चाहते हैं, लेकिन इस ऐतिहासिक दिन को और इस क्षण को जो महसूस करने की चाहत है, उसी वजह से तमाम सारे लोग, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा सामने पुल पर देखिए, तमाम सारे जो लोग हैं जिनको अभी रोका गया है क्योंकि घाट पर दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट होना है, इन दियों की गिनती होनी है, इसलिए लोगों को रोका गया है। तो ऐसे में तमाम सारे जो लोग हैं वो इंतज़ार में हैं कि कब वो इस घाट पर आएंगे। और तमाम सारे ऐसे भी लोग हैं जो लेजर शो देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब लेजर शो खत्म होगा तो ड्रोन शो शुरू होगा। तो यहाँ पर पौराणिकता भी महसूस हो रही है, जहाँ दिए जलाए जा रहे हैं, बाती लगा करके दियों में जब यहाँ पर बत्ती जलाई जाती है तो इसकी जगमगाहट, इसकी खुशबू जो लोग यहाँ होते हैं वो महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब पौराणिकता से आधुनिकता में जाते हैं तो लेजर शो होता है। थोड़ी देर बाद जब ड्रोन शो होगा तो अयोध्या के आकाश में भगवान राम के जीवन के तमाम सारे प्रसंगों को उकेर दिया जाएगा। 1100 ड्रोन यहाँ पर लगाए जाएंगे और सामने की तरफ आप देखिए जो वॉलंटियर्स हैं, ये सारे वॉलंटियर्स दिन रात की मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चेहरे पर एक शिकन नहीं। और जब ड्रोन शो खत्म होगा तब शुरू होगी आतिशबाजी। तो तमाम ये लोग हैं, इनसे पूछते हैं, मैडम आप कहाँ से हैं? अयोध्या से। जी। हर साल आते हैं घाट? जी हर साल। कितना अयोध्या बदला कितना है, दीपोत्सव कितना? काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। मैं लास्ट ईयर आई थी, देन उसके बाद भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी भी वैसा ही है बिल्कुल, अभी और डेवलपमेंट हो रहा है। जी। दीपोत्सव कितना भव्य है, क्योंकि पहले शुरुआत हुई थी 2.5-3 लाख दियों से, आज 26 लाख से ज़्यादा दिए हैं। तो ये धीरे और आगे बढ़ता जाएगा, 26 लाख से और भी ज़्यादा होगा, जस्ट डबल होता जाएगा। जगह नहीं छोड़ी आप लोगों ने अयोध्या में घाट में। तो अच्छा तो लग रहा है ना आपको? मतलब गलियों में भी अब तैयारी है कि अयोध्या के लोग कुछ इस तरह की तस्वीर उकेरेंगे। बिल्कुल, गलियों में भी अब धीरे धीरे इससे भी ज़्यादा होगा। आप धीरे आगे और भी देखते जाएंगे। आप बताइए सब कितना एक्साइटमेंट है इस दिन? बहुत अच्छा लग रहा है, हमको महसूस हो रहा है जैसे कि अयोध्या के हम रहने वाले हैं, हम यही लोकल हैं। हमको जैसे हम हर दीपोत्सव में यहाँ आते हैं तो बहुत अच्छा महसूस हो कि दिन प्रतिदिन कितनी तरक्की कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए ये तरक्की जो है ना, ये अयोध्या के विकास की गाथा है और यही गाथा बताती है कि अयोध्या में कितना बदलाव हुआ है। लव कुश का जन्म और जीवन चक्र पूर्ण होने पर सीता जी का धरती प्रवेश और श्री राम की सरयू में जल समाधि इस भाग का कथा पटल है। किंतु यह भी स्पष्ट है कि राम राज्य अद्भुत, अनुपम और अद्वितीय था। राम राज्य में सभी बराबर मर्यादित और सुखी सुरक्षित। तो आपने देखा कैसे भगवान राम के जीवन के प्रसंगों को राम की पैड़ी के जो ऐतिहासिक मंदिर हैं उन मंदिर की दीवारों पर उकेरा जा रहा है। और ये जो दृश्य है ये अयोध्या के दीपोत्सव की पौराणिकता के बीच आधुनिकता को झलकाता है। और ये वो अयोध्या है जहाँ पर रामलला जब पैदा हुए, एक महल में पैदा हुए, राजा के बेटे थे, और उसके बाद 14 साल एक राजा का बेटा जैसे वनवास करने जाता है, तमाम संघर्षों को झेलता है और फिर असत्य पर कैसे सत्य की जीत होती है। और उस जीत के बाद जब भगवान रामलला लौटते हैं भगवान बनकर, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर, तो अयोध्या के लोग कैसे उनका स्वागत करते हैं, ये उसकी झलक है। और ये जो अयोध्या के बदलाव की कहानी है, अगर हम उस बदलाव की कहानी को देखेंगे तो ज़रा इन घाटों को हमें देखना चाहिए। ये जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ, कुछ साल पहले तक यहाँ मिट्टी के टीले हुआ करते थे, यहाँ कोई आता नहीं था, खास तौर पे अंधेरा होने के बाद तो इधर कोई भटकता नहीं था। लेकिन आज जो अयोध्या बदली है वो अयोध्या यहाँ पर
दिखाई दे रही है। यहाँ तमाम होटल्स बने हैं, यहाँ घाटों का निर्माण हुआ और अभी जैसे जिस महिला से मैं बात कर रहा था उन्होंने कहा और ज़्यादा दिए, यानी कि जो राम की पैड़ी का हिस्सा था उसको एक्सटेंड करते करते कई जगहों पर घाट बने, अब वो घाट कम पड़ते जा रहे हैं। तो ये जो अयोध्या के विकास की कहानी है, इस विकास की कहानी के बीच में अयोध्या के लोग आज भी भगवान राम से जो उनके घर का रिश्ता है उस रिश्ते को महसूस करते हैं। ये पीछे नारे लगाते जो युवक हैं जय श्री राम के नारे लगाते हुए, इन युवकों को किसी ने बुलाया नहीं है बल्कि ये खुद आकर के यहाँ पर जिस तरीके से जोश में खड़े हैं, ये अयोध्या के लोगों के उत्साह की ये बयान है, ये उसकी दास्तान है। और अभी जब लेज़र शो हो रहा है इसके बाद थोड़ी देर बाद आसमान में ड्रोन शो दिखाई देगा। पिछले साल 500 ड्रोन लगाए गए थे, इस बार 1100 ड्रोन हैं। और इस बीच में मैं ज़रा सामने का घाट भी दिखाना चाहूँगा, इसलिए ये घाट दिखाना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अयोध्या में हर साल एक रिकॉर्ड बनता है। जब शुरुआत 2017 में 17 नहीं माफ़ कीजिएगा, हाँ जी 17 में जब ये शुरुआत हुई थी तब यहाँ पर 2.5 से 3 लाख के आसपास दिए जले थे। तब भी मैं यहाँ था और ये मैं खुद यहाँ 9 साल से आ रहा हूँ। हर साल जो इसका विस्तार है वो विस्तार दिखता है। यहाँ हर साल जो वॉलंटियर्स के नंबर हैं वो बढ़ते हैं, हर साल जो श्रद्धालुओं के नंबर्स हैं वो बढ़ते हैं और हर साल अयोध्या का जो विकास है वो दिखाई देता है। तो ये अयोध्या के बदलते हुए विकास की कहानी है और साथ ही ये अयोध्या के राम के स्वागत की कहानी है। श्री राम। तो अभी का यहाँ से अयोध्या नगरी से जो नजारा है वो शब्दों में कुछ समय पहले यहाँ पर लेजर शो खत्म हुआ है और अब ड्रोन शो की तैयारी है। आसमान में भी देखिए किस तरह से आस्था के रंग और भक्ति की छटा नजर आ रही है। खूबसूरत आतिशबाजी भी यहाँ पर अभी हुई है। एक तरफ जो दिए हैं उन्हें जलाने का काम पूरा किया जा रहा है। यहाँ पर अभी जो दीपक है वो पूरी तरह से प्रज्वलित नहीं हुए हैं, धीरे धीरे यहाँ पर करके तमाम दीपक जो यहाँ लगे हैं उन्हें प्रज्वलित किया जा रहा है। लेकिन इस बीच ये जो लाइटिंग आप वहाँ पर रघुपति रघुनंदन राम, माता सीता सचमुच प्रकाश के सागर में डूबी हुई है। राम की पैड़ी से लेकर सरयू तक जहां तक आपकी नजर जाएगी लाखों दिए एक साथ जल उठे हैं। जय श्री राम के नारे चारों ओर से गूंज रहे हैं। ये सिर्फ दीपोत्सव नहीं है, ये उस क्षण का पुनर्जन्म है जब भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। आज उसी स्वागत का दृश्य दोबारा साकार हो रहा है। दीपों की ये कतारें जो आप देख रहे हैं ये राम कथा को जीवंत कर रही हैं। संगीत, शंखनाद और घंटियों की ध्वनि में घुली हुई है भक्ति और आनंद की ये अनोखी अनुभूति यहाँ पर मौजूद हर व्यक्ति आज महसूस कर रहा है। अयोध्या आज सिर्फ रोशनी से नहीं बल्कि भावनाओं से भी जगमगा रही है। ये है राम की अयोध्या, ये है दीपोत्सव 2025। ये खूबसूरत भव्य दिव्य दीपोत्सव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 9वां वर्ष है जब दीपोत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ पर अयोध्या के अलग अलग कोनों से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से, देश भर के अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और वॉलंटियर उन्होंने यहाँ पर किया है, श्रमदान यहाँ पर लोगों ने किया है, अपना समय यहाँ पर लगाया है। भक्ति और आस्था से सराबोर यहाँ पर तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, तमाम टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, यहाँ पर हर कोई जुटा और कई दिनों तक ये मेहनत करी क्योंकि 26 लाख दियों को यहाँ एक साथ सजाना कोई आसान बात नहीं है। इसमें बहुत मेहनत और बहुत समय लगा है। लेकिन यहाँ पर जितने भी वॉलंटियर्स से हमने बात की उनका यही कहना कि हमें ये सब करते हुए महसूस ही नहीं हुआ, सिर्फ आनंद महसूस हुआ, किसी तरह का कोई कष्ट नहीं हुआ। और यही देखिए ये आस्था की शक्ति है। और यहाँ देखिए अभी तो दिए जला रहे हैं। कितने दिए आप जला चुके हैं अब तक? हम लगभग 500 से ऊपर दिए जला चुके हैं। क्या थकान भी महसूस हो रही है, कष्ट हो रहा है? नो, थकान कुछ भी नहीं लग रहा। प्रभु श्री राम की कृपा है। प्रभु श्री राम की कृपा है। और कितने दियों को यहाँ प्रज्वलित करेंगे आप? हम लगभग 1100 दिए प्रज्वलित करेंगे। और कैसा महसूस हो रहा है कि आज अयोध्या एक विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रही है?
आज ऐसा महसूस हो रहा है कि तो ये अयोध्या की तस्वीर और ये बताती है कि किस कदर अयोध्या पूरी तरह से रोशनी से इस वक्त सराबोर है। राम की पैड़ी पर काफी भीड़ होती है, सिर्फ वीआईपी मूवमेंट हो पाता है। वजह उसकी ये है कि जगह थोड़ी कम पड़ जाती है, इतने ज्यादा लोग हो जाते हैं। और ये सब कुछ क्यों? ये सब कुछ इसलिए क्योंकि आज ही के दिन भगवान राम ने अयोध्या पर विजय पाकर वो वापस लौटे थे। और इसीलिए बाबा तुलसी लिखते हैं, सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुकंद चढ़ी अटारिन देखें नगर नारी नरविंद। उनके कहने का अर्थ ये था कि जब वो अयोध्या लौट रहे थे, सब लोग उनके दर्शन कर रहे थे। राम 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 शरणम भव राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम राम जय राजा राम 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 जय सीता दीप जले के सरयू किनारे राम सजे, अयोध्या आज अलौकिक है। ये दीपोत्सव भव्य है, दिव्य है। और देखिए आतिशबाजी, ये देखिए आप यहाँ पर मय हो गई है। और जय श्री राम के नारों से एक एक कोना अयोध्या का आज गुंजायमान है। और ये जो तस्वीर है, मानो धरती पर ही स्वर्ग का अनुभव आप ले सकते हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये तस्वीरें ऐसी है जो हमेशा आप अपने मन में, अपने हृदय में सहेज के रखेंगे। यहाँ पर मौजूद आज अयोध्या में हर एक व्यक्ति अपने आप को खुशनसीब मान रहा है, अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा है कि वो इस महा उत्सव का हिस्सा बन पाए हैं और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन पाए हैं। राम में है सीता और सीता में है राम राम में है सीता और सीता में है राम नहीं भिन्न एक दूजे से एक प्राण